हे भगवान, ये तो वही, अरे ये तो वो दुल्हन है ही नहीं जो शादी में फेरे लेते हुए दिखी थी। क्या हुआ? ये तो वो है जो फेरों के बीच आ गई थी हॉस्पिटल के कपड़ों में। ब्रिज भाई साहब, आप तो कह रहे थे ये कोई पागल लड़की है जो भटकते भटकते मंडप पर पहुंच गई है। अब वो हाँ हाँ ब्रिज भाई साहब, मुझे भी याद है, आपने यही कहा था। पर फिर ये यहाँ मुंह दिखाई के लिए कैसे? देखा, मैंने कहा था यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जो ये लोग हमसे छुपाना चाहते हैं। हाँ हाँ, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, वरना जानने के बजाय ये यहाँ क्यों बैठी है? समझ नहीं आ रहा है, आर्या की शादी आखिर हुई किससे? जानवी से या ये दूसरी पागल औरत से? मैंने तो ये तक सुना है कि ये पागल औरत जानवी के बच्चे को शादी के वक्त लेने आ गई थी। ये कोई पागल औरत नहीं है। ये मेरी बड़ी बहन है और ये कियान को चुरा कर नहीं ले जा रही थी, ये तो कियान की माँ है। इन्होंने कियान को जन्म दिया है। क्या? कियान की माँ? कियान की माँ जानवी की बड़ी बहन है? मतलब कियान का बाप आर्यमन बुंदेला है। मुझे लगा ये टिश्यू पेपर है, लेकिन ये तो डीएनए रिपोर्ट है, जहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि कियान का बाप आर्यमन बुंदेला है। देखिए देखिए देखिए,
ये मामला पहले ही पेचीदा हो चुका है। ये समय कुछ भी मान लेने का या बात को आगे बढ़ाने का नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे, आप कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। कुछ भी मान लेने का वक्त नहीं है, हम तो वही मान रहे हैं जो दिख रहा है। अब जानवी ने खुद सच बताया है हमें, अब ये ना माने तो और क्या ही माने। वाह प्रेमचंद जी, अब तो हर सत्संग में बड़े गर्व के साथ अपने आदर्श परिवार के गुण गाते हैं। ऐसा है आदर्श परिवार इनका, वाह। अब भगवान ही जाने क्या क्या हो रहा है इस घर में दुनिया से छुपाकर। बस बस कीजिए मिस कपूर, अब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती कर रहे हैं आपसे। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हैं आप लोग? क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? अरे हमारे भोले भाले आर्या के चरित्र पर ये उंगली उठाकर। क्या कहना चाहती हैं आप कि हमारा आर्या इस लड़की के साथ घर में रहता है और इसके साथ भी? लेकिन हम पूछते हैं कि अगर ये दोनों लड़कियां हमारे आर्या के साथ एक छत के नीचे रहती भी हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? बोलिए। तो कर लो बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये सिखा रही है हमें। ठीक है, ये दोनों रह रही है ना आर्या के साथ, तो मैं भी दूंगी दोनों को तोहफे। ये लो, ये हम सब की तरफ से तुम दोनों के लिए। अब सज धज के अच्छे से दिखना और परियों की तरह दिखना अपने आर्य के लिए। Enough! बंद कीजिए तमाशा बनाना। अपनी मर्यादा में रहिए आप, समझी? हे भगवान, गिरी हुई हरकत करे इनका बेटा और बेइज्जती हो हमारी। आप आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सब प्लीज अपने घर वापस लौट जाइए। ये वक्त मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे वक्त में ऐसे तो ये रस्म होनी नहीं चाहिए थी, पर इतने हंगामे में हम ये रस्म कैंसिल करना भूल गए, वरना ये बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप प्लीज इस वक्त अपने घर लौट जाइए। ये वक्त मेरे परिवार को समझने समझाने के लिए एकांत की जरूरत है। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग चले जाइए। प्लीज प्लीज। लड़ी खुल गई पोल पूरी दुनिया के सामने। पता नहीं किस स्टाफ मेंबर की वजह से इनके हाथ में टिश्यू की जगह ये डीएनए रिपोर्ट आ गई। अरे पता नहीं था तो पता लगाओ।
किस नौकर की बेवकूफी थी ये? और निकालो बाहर से। उसकी किस्मत है कि वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा नहीं है। ये सब कभी ना होता अगर अनुष्का बहू बन के नीचे ना आती। तुमने ऐसा क्यों किया अनुष्का? बताओ हमें। मैं तो बस आपके परिवार की इज्जत बचाना चाहती थी। मैंने देखा कि सारी लेडीज मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे आ गई हैं। वो सभी बातें बना रही थी, जानवी घर पर भी नहीं थी, इसीलिए मैं घूंघट ओढ़कर नीचे आ गई, इस उम्मीद से कि मौका मिलते ही उन सब की नजरों से दूर मैं अदला बदली कर लूंगी और जानवी मेरी जगह ले लेगी। लेकिन पता नहीं कैसे घूंघट निकल गया। मैं बस आप लोगों की इज्जत बचाना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। और जानवी, तुझे उन सबको क्या बताने की जरूरत थी कि मैं कियान की मां हूं? अगर वो मुझे पागल समझ रहे थे तो समझने देती ना। जानवी, तुझे उन्हें सच नहीं बताना चाहिए था। ऐसा क्यों किया तूने? इससे अब तेरी शादी, तेरा परिवार, तेरा रिश्ता, इन सब के ऊपर आवाज उठेगी और ये सारी की सारी औरतें बातें भी बनाएंगी। जानवी, इस वक्त तुझे मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने ससुराल वालों की इज्जत के बारे में सोच तू। हाँ। जानवी, तुम्हारी बहन सही कह रही है। क्या तुम्हारी एक लौती गलती नहीं है? ये सारा तमाशा हुआ इसलिए क्योंकि तुम यहां नहीं थी। बिल्कुल तुम। हाँ, अरे तुझे जमीन निकल गई थी, आसमान खा गया था और तेरी वजह से पूरे परिवार का मजाक बन गया। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती। घर का मान सम्मान, घर की इज्जत में चार चांद लगाती है। और एक तू है जिसकी वजह से बुंदेला खानदान को सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिली है, बदनामी। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उस आर्या का ही तो ब्लडी किया कराया है। मैं तो कहती हूँ आप उसे फिर से घर से निकाल दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। कभी नहीं। कहीं नहीं जाएगा मेरा आर्य। हमने पहले ही सालों तक उसे अपने परिवार से दूर रखा है। उस दुख को भुलाने के लिए उसने पीना शुरू कर दिया। इतना कि उस रात उससे वो गलती हो गई जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। पापा, तो क्या करें हम? आप ही बताइए क्या करें? अरे ऐसे ऐसे लोग हमें बातें सुना के गए जिनकी औकात हमारे सामने बैठने तक की नहीं। पर ऐसा लगता है कि अब तो जैसे बेइज्जती सहने की आदत डालनी होगी, हर रोज नया अपमान सहना ही होगा। आप ही बताइए क्या हल है इस समस्या का? बोलिए। मां भगवती ही जाने क्या हल है इस मुसीबत का।
बस बस बहुत हो गया। मैं ये 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं करूंगा। जानवी, आधे घंटे में मुझे मेरे स्टडी रूम में मिलो। जानवी, मुझे माफ कर दे। मैंने तो बस तेरे परिवार का और इस घर का भला चाहा था, पर पता नहीं क्या हो गया। मुझे माफ कर दे जानवी, मुझे माफ कर दे। दी दी दी, आप ठीक है? दी, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ आराम करने की जरूरत है। शांत हो जाइए दी, सांस लीजिए। आप आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। आइए दी, आपको आराम करने की जरूरत है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। राठौड़ जी। जी सर। ये रूम नंबर 411 बुकिंग लिस्ट से हटा क्यों दिया है? सर ये सब आर्या सर ने करवाया है सर, और इस वक्त इसी कमरे में वो हाउसकीपिंग से कुछ काम करवा रहे हैं सर। ओके, यू कैरी ऑन, आई जॉइन यू। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे एक नया मैट्रेस लगवा दो, पर्दे सारे चेंज करवाओ और डीप क्लीनिंग करवाओ इस रूम की। सारे काम छोड़ के पहले इस रूम को रेडी करवाओ। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। ओ भाई रुक जा। ये रूम क्यों ब्लॉक करवाया तूने? और ये सब कुछ नया क्यों लगवा रहा है? किसके लिए? अनुष्का के लिए। लेकिन वो तो कियान के पास रहना चाहती है ना, बंगले पे, ताकि वो उसे रिश्ता निभा सके। तो क्या उसे यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कहना सही होगा? यार मुरली, वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अनुष्का को घर में रखना बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने के बराबर है। उसे रहते हुए बस एक ही दिन हुआ होगा, राइट? और इस एक दिन में ना चाहते हुए भी अजीब अजीब सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं यार। मैं मानता हूँ सालों पहले हमारे भी जो कुछ हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। और उसे देखते हुए उसका घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना इस मेरी फैमिली के लिए और ना ही मेरे और जानवी के रिश्ते की मर्यादा के लिए। ठीक है, वो कियान की माँ है, उसे कर कियान से मिलना तो यहाँ पे आके मिल ले ना। किसने मना किया है? मिल ले आके। हाँ, यू आर राइट भाई, लेकिन अगर उसने यहाँ आने से मना कर दिया तो? और इवन वर्स, उसने धमकी दे दी कि वो कियान को लेकर चली जाएगी। अरे कियान को लेकर वो कहीं नहीं जाएगी, और अगर उसने यहाँ से मना किया ना, ट्रस्ट में उसे घसीट कर लेकर आऊंगा यहाँ पे और छोड़ दूंगा इस कमरे में। मुरली, सिर्फ उसकी वजह से मेरा और जानवी का खुशहाल जिंदगी का सपना, हमारा खूबसूरत रिश्ता बर्बाद हो सकता है, और ये मैं किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। मैं भी नकली डीएनए रिपोर्ट तक बनवा सकता हूँ जिसमें साफ मेंशन हो जाएगा कि वो कियान की असली माँ है ही नहीं। क्या करेगी वो? कौन सा चटाएगी वो? तू बताना मुझे। शांत हो जा रही है। शांत, कौन सी बात कहाँ लेके जा रहा है तू? शांत हो जा। नहीं मुरली, आई एम डैम सीरियस। मैं कियान और जानवी के साथ बनाई अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ तक कि टेढ़ा भी बन सकता हूँ मुरली में। बड़ी मुश्किल साकार किए मैंने अपने सपने, और अब इन सपनों पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा मैं। जानवी, आज मुंह दिखाए मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से जो कुछ भी हुआ वो इतना शर्मनाक था कि बस बहुत हुआ। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये शेखावत जी है, हमारे बहुत पुराने दोस्त और शहर के बहुत बड़े लॉयर। मैंने तुम्हारी आर्या, कियान और अनुष्का की अजीब और गरीब सिचुएशन समझाई, बताई उन्हें, और कहा कि कोई हल दे। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कानूनन कियान पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये बात तुम भी जानती हो, है ना? देखो जानवी, तुमने मेरे पोते, इस खानदान के वंशज का ध्यान रखा, इतने साल से पाला पोसा बड़ा किया। इस सब के लिए मैं
तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। इस स्कूल का चिराग कियान पहले ही 5 साल हमसे दूर रहने के बाद आज घर वापस आ गया। अब वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा हमारे साथ, हमारे बीच। मगर घर में 2 औरतें हैं, उस पर माँ का अधिकार जमाए तो मैं हरगिज़ स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर अनुष्का को कियान से दूर करे, यानी घर से निकाले, तो फिर क्या हो सकता है। इन्होंने मुझे कहा कि कियान की माँ होने के नाते अनुष्का हमारे खिलाफ कियान की कस्टडी का केस कर सकती है। मैं कस्टडी केस लड़ने के लिए तैयार हूं जानवी। और फिर इन्होंने कहा कि अनुष्का और उसका वकील कुछ भी कर सकते हैं केस जीतने के लिए, हमें बदनाम कर सकते हैं, यहां तक अनुष्का आर्य के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर सकती है। पर कैसे? ये तो झूठ होगा ना वृत्त सर। जैसा कि मैंने कहा, कस्टडी का केस जीतने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी गिर सकता है। मगर ये चीज तो पक्की है, ऐसा केस हमारे खानदान के नाम पर हमेशा के लिए दाग लगा देगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। मुंह दिखाई की रस्म में देखा ना तुमने किस तरह से वो औरतें हम पर कीचड़ उछाल रही थी, आर्य पर उंगली उठा रही थी, ताने मार रही थी कि उसकी एक नहीं दो औरतें। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये हरगिज़ क्यों नहीं दूंगा। मेरा बेटा आर्य इस छत के नीचे 2 औरतों के साथ नहीं रह सकता। इम्पॉसिबल। तो जानवी, तुमने और तुम्हारी बहन ने कोई एक ही घर में रह सकता है। कौन रुकेगा कौन जाएगा, ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं, क्योंकि तुम आर्य की पत्नी हो।